नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निजी बांधकाम में उपयोग हो रहा है सरकारी सामान। अन्ना हजारे के समर्थन में उमड़ रहा है जन सैलाब। पुलिस गांजा तस्करी के आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ पाई। और गोवारी समाज का जिला कचहरी पर धरना। और जवाहर गेट के व्यापारी भी उतरे अन्ना के समर्थन में। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स। वाहन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। मंगलवार को दोपहर एक ऑटो सहित 1.5 लाख रुपयों का गांजा पुलिस ने पकड़ा था, पर आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हुआ। इस आरोपी का नाम मोहम्मद तौफीक मोहम्मद अली बताया जा रहा है, पर उसे गिरफ्तार करने में पुलिस अभी तक की नाकामयाब साबित हुई है। यातायात के रूटीन चेकिंग के दौरान एक ऑटो में 23 किलो गांजे की तस्करी उजागर हुई। यह ऑटो अमरावती से बड़नेरा की ओर जा रहा था, तभी उसे चेकिंग के दौरान पकड़ा गया पर आरोपी ऑटो चालक पुलिस को चकमा देकर चलते ऑटो से कूदकर भागने में सफल हो गया था। इस आरोपी का नाम मोहम्मद तौफीक मोहम्मद अली अहमदनगर निवासी बताया जा रहा है, पर उसे गिरफ्तार करने में पुलिस अभी तक सफल नहीं हो पाई है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है भाजी बाजार स्थित भाजी विक्रेता ओटा बांधकाम का भूमि पूजन समारोह हाल ही में संपन्न हुआ। इस वक्त जवाहर गेट के पार्षद प्रवीण हरमकर और कई प्रतिष्ठित नागरिक और सब्जी विक्रेता इस वक्त मौजूद थे। स्थानीय जवाहर गेट वार्ड इलाके के भाजी बाजार स्थित भाजी ओटा बांधकाम का भूमि पूजन समारोह हाल ही में संपन्न हुआ। भाजी बाजार में संपन्न हुए इस समारोह में पार्षद प्रवीण हरमकर के हस्ते ये भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर विजू जायसवाल, डॉक्टर केला, राजू माहौरकर सहित कई नागरिक और सब्जी विक्रेता व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोली की रिपोर्ट। ऑटो में घासलेट मिक्स कर चलाया जा रहा एक ऑटो यातायात पुलिस ने जब्त कर कार्रवाई की। इस मालवाहक ऑटो 400 लीटर केरोसिन इस ऑटो में लदा हुआ था। 400 लीटर केरोसिन ले जा रहे MH27A4523 क्रमांक वाले मालवाहक ऑटो की ईंधन टैंक में केरोसिन की मिलावट पाए जाने पर यातायात पुलिस ने इस ऑटो को हिरासत में लेकर उस पर कार्रवाई की। इस ऑटो में जो 400 लीटर केरोसिन लदा था वो प्रमाणित होने की जानकारी भी इस वक्त दी गई। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अन्ना हजारे को पूरे देशवासियों के सहित अंबा नगरी से भी भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। कहीं कैंडल मार्च, कहीं आंदोलन तो कहीं पुतले जलाकर सरकार का निषेध जताते हुए अन्ना के समर्थक रास्ते पर उतर रहे हैं। सभी यही कह रहे हैं कि मैं हूं अन्ना हजारे। अन्ना हजारे का अनशन शुरू होने से पहले ही अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर लिया गया और देखते ही देखते देशवासी अन्ना हजारे के समर्थन में रास्ते पे उतर गए। अंबा नगरी भी इसमें पीछे नहीं रही। मंगलवार की तर्ज पर बुधवार को भी अन्ना के समर्थन में अमरावती कर सामने आए।
मंगलवार की रात स्थानीय नवाते चौक, राजापेट से लेकर जयस्तंभ चौक, इरविन चौक तक भव्य कैंडल मार्च निकाला गया। कई शहरवासी हाथ में कैंडल लेकर इस मार्च में सहभागी हुए थे। तो अन्ना हजारे के समर्थन में और सरकार के विरोध में एकत्रित हुए युवाओं ने बुधवार की सुबह कटोरा नाके पर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सरकार का पुतला फूंक डाला। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अन्ना हजारे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना हजारे तुम आगे बढ़ो। लोकपाल बिल आणण्यासाठी त्यांनी जे उपोषणाचा मार्ग अवलंबला होता आणि ते उपोषणाला जायच्या आधीच आपल्या भारत सरकारने त्यांना अटक करण्याचा जो निर्णय घेऊन आपल्या अकलेचा दिवाळा काढून आम्ही भ्रष्टाचाराला कसे खतपाणी घालवतो हे दाखवून दिलं। त्यासाठी अण्णा हजारेंच्या निर्देशानुसार अगदी शांततापूर्ण हे आमचं एक आंदोलन होतं आणि आमची भूमिका, समस्त भारतीयांची भूमिका, आम्हाला भ्रष्टाचारमुक्त भारत पाहिजे या भावनेतून आम्ही आज इथं सर्व लोक जमा झालेलो आहोत आणि भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलनाला आमचा सर्वांचा भरभरून पाठिंबा आहे आणि आमच्या सर्वांची भूमिका अशी ह्या आंदोलनाला दडपण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे देशद्रोह आहे आणि सरकारने हे देशद्रोही कृत्य केलेलं आहे। म्हणून सरकारने नैतिक जबाबदारी स्वीकारून लवकरात लवकर पाय उतार व्हावं आणि ज्या पक्षाचे सर्व पक्ष या सरकारमध्ये सहभागी झालेले पक्ष आहेत त्यांनी आपापले पक्ष स्वतःहून बरखास्त करावे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जिलाधीश को अन्ना के समर्थन का ज्ञापन सौंपा गया। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने भी हजारे के आंदोलन को अपना समर्थन घोषित कर शहर के सारे मुख्य मार्गों से रैली निकालकर सरकार पर प्रहार किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी अन्ना हजारे के आंदोलन को पूरा समर्थन घोषित करते हुए भव्य महारैली निकाली। इस रैली में उपस्थित प्रतीकात्मक अन्ना हजारे ने सबको चौंका दिया था। भाजपा के शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप शिंगोरे सहित भाजपा के पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस रैली में सहभागी हुए थे। शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ। करप्शन के खिलाफ पूरा देश देखते हो। बच्चे बच्चे का नारा है कि देश हमारा। पूरा महानगर ही अन्ना के समर्थन में हर संभव प्रयास करता नजर आया और सारे एक बात कह रहे थे, हाँ हम अन्ना हजारे हैं, चाहो तो हमें जेल में डाल दो। शहर के विभिन्न इलाकों से हमारे संवाददाता सुदेश चौहान और प्रदीप इंगोले की ये रिपोर्ट। प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टाचार माजलेला आहे आणि तोच कमी करण्यासाठी अण्णांनी जे पाऊल उचललं ते अतिशय योग्य आणि एकदम परिपूर्ण त्यांचा निर्णय होता आणि त्यासाठी आम्ही त्यांच्या सदैव पाठीशी आहोत। अन्ना हजारे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। अन्ना हजारे जे काही करतात ते खूप चांगलं करत आहे, ते आपल्या देशासाठी खूप चांगलं आहे आणि माझं असं मत आहे की प्रत्येकाने अन्ना हजारेला सपोर्ट करायला पाहिजे आणि आपल्या देशातला भ्रष्टाचार हा मिटायलाच पाहिजे। अगर आज हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कल हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे पापा आपने क्या किया था। इसके लिए भ्रष्टाचार के लिए आज जो हमारे अन्ना हजारे जी लड़ रहे हैं उसे हमारे को सपोर्ट देना चाहिए और हर नागरिक को बाहर निकलना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए। आम्ही त्यांच्या पार्टीने खंबीरपणे उभे राहू आणि या भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करण्याचं स्वप्न जे आहे त्यांचं ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांना मदत करू।
शहर के सक्करसाद, सराफा बाजार, धनराज लैन इस इलाके में असंख्य व्यापारी भी अन्ना हजारे के समर्थन में रास्ते पर उतर आए। टोपियां पहने, काले फीते लगाकर और ढोल ताशों की ताल पर एक भव्य रैली निकालकर जोरदार सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। अन्ना हजारे के समर्थन में जहां सारे शहरवासी इकट्ठा हो गए हैं, उसी श्रृंखला में शहर के जवाहर गेट, सक्करसाद, धनराज लैन, सराफा बाजार के व्यापारियों ने भी अपना समर्थन अन्ना हजारे को घोषित किया। हाथ में राष्ट्रध्वज, सर पे टोपी जिस पे लिखा मैं अन्ना हूं, काले फीते और हाथों में अन्ना के समर्थन के बैनर लिए व्यापारियों ने भव्य रैली निकालकर पूरे इलाके में जन जागृति की। ढोल ताशे के ताल और देशभक्ति के नारे लगाते ये रैली सक्करसाद से शनि मंदिर, जवाहर गेट से साबुनपुरा चौकी, भाजी बाजार होते हुए बर्तन बाजार, सराफे में फिर इसका समापन किया गया। पार्षद प्रवीण हरमकर, सिटी न्यूज के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया, व्यवसायी विनोद डागा, अनूप पुरवार, गोविंद दायमा, महेंद्र बंसाली, गोगटे ज्वेलर्स, बाड़ू डागा, गौतम संकलेचा सहित सक्करसाद मित्र मंडली और कई व्यापारी इस रैली के अंदर शामिल हुए थे। कई व्यापारी वर्ग हैं और कई व्यापारी संगठनें हैं जो इस वक्त यहाँ पर अन्ना हजारे के समर्थन में पूरे मोहल्लों गलियों के अंदर अपनी रैली निकालकर यहाँ पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि अन्ना के समर्थन में वो इस तरीके का अनूठा आंदोलन कैसे कर रहे हैं, ये नगाड़े और ढोल ताशे के साथ वो कैसे इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, उनसे ही जानते हैं। नगाड़े का विषय ऐसा है कि शहर में आज भी कुछ लोग जागरूक है नहीं, इसके लिए हमने नगाड़े का लोगों को जागरूकता के हिसाब से नगाड़े की रैली निकाला। पूरे व्यापारी वर्ग है, परिसर के सभी लोग हैं, उसी हिसाब से हमने रैली निकाला। परिषद के हिसाब से जो रैली निकली है ये हमारे अन्ना हजारे के समर्थन में है और हम जब भी ऐसा कोई मौका आएगा तब हमारे सारे व्यापारी भाई सारे एक होके रैली निकालते रहेंगे, पीछे कभी नहीं हटेंगे। स्वातंत्र्य मिळाकरता 64 वर्ष झाले आम्ही नुकताच स्वातंत्र्य दिन साजरा केलेला आहे, पण या स्वातंत्र्य दिनामध्ये ज्या शहीदांनी आत्मदान केलं, जे शहीद फासावर गेले, ते शहीद केवळ स्वातंत्र्याकरता फासावर गेले नाही, तर भगतसिंग जेव्हा 23 जून 31ला फासावर गेले त्यावेळेला त्यांची आई त्यांना भेटायला गेली आणि आई आक्रोश करत होती। त्यावेळेला भगतसिंग आपल्या आईला म्हणाला, माते रडू नको, आक्रोश करू नको, भेटेन मी 9 महिन्याने, मनी धीर धरी जननी, भेटेन 9 महिन्यानी, माते मी स्वातंत्र्याकरता फासावर जात आहे, पण या देशाला सुराज्य मिळण्याकरता तुझ्या पोटी 9 महिन्यांनी जन्माला घेतो। ते सुराज्य निर्माण करण्याकरता अन्ना हजारे आज निर्माण झालेत आणि म्हणून ही लढाई भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध सुराज्य निर्माण करण्याकरता या ठिकाणी लढाई आहे। त्याकरता आम्ही लोकांनी व्यापाऱ्यांना माहिती देण्याकरता, त्यांना या ठिकाणी प्रोत्साहन देण्याकरता, अन्ना हजारेच्या कार्याला मदत करण्याकरता आपण साऱ्यांनी सहकार्य करावं म्हणून आम्ही या ठिकाणी हा मोर्चा काढलेला आहे। आणि मला माहितीप्रमाणे या देशामध्ये अन्ना हजारेच्या बाबतीत सारा देश अन्ना हजारेच्या पाठीमागे आहेत आणि या देशाचा भ्रष्टाचार निपटला पाहिजे। पहिल्या वर्गाच्या मुलाला शाळेमध्ये टाकताना 10 ते 15 हजार रुपये डोनेशन द्यावं लागतं। 11व्या वर्गात ज्याला शिक्षण घ्यायचं आहे त्या पोरांना 60,000 रुपये डोनेशन द्यावं, गरिबांनी कुठून द्यायचं? हा भ्रष्टाचार आहे। हा भ्रष्टाचार निपटायचा असेल तर या देशामधले जे सत्ताधारी आहेत, जे भ्रष्टाचारी आहेत, ज्याचे हात भ्रष्टाचाराने भरभरले आहेत, त्यांना या योजनेमध्ये, या भ्रष्टाचाराच्या लोकपाल बिलामध्ये त्यांना सामील केलं पाहिजे। सेक्टर 2 मध्ये करोडो रुपयाचा घोटाळा केला राजनी, हे पंतप्रधानाला माहित नाही का? माहित आहे। आदर्श घोटाळा झाला मुंबईला, सैनिकाची जागा घेतली या लोकांनी, त्याच्यामध्ये मोठमोठे पुढारी अटकलेले आहेत। आताच कॉमनवेल्थ गेम मध्ये दिल्लीला
करोडो रुपयाचा घोटाळा झाला, हे सारे आतमध्ये आहेत, जेलमध्ये आहेत, हे सारं पंतप्रधानाला माहित आहे. असं असतं नाही. अण्णा हजारे ज्याच्या करता भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध आंदोलन करतायत, अन्नत्याग करतायत, सत्याग्रह करतायत, त्यांच्यावर वेगळ्या तऱ्हेने हे काँग्रेसवाले आरोप करतायत, त्यांचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो आणि अण्णा हजारेचा आम्ही पाठिंबा देतो. जय हिंद. आज की यह रैली पुनः एक आजादी की लड़ाई के लिए एक शुरुआत है. हमें और आजादी की लड़ाई लड़नी है. हमें 1947 में आजादी मिली थी, वो अंग्रेजों से मिली थी. अंग्रेज चले गए, हमारे ऊपर दूसरे शासनकर्ता आ गए. आज भी हम गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं. हमें अपनी अभिव्यक्ति करने की आजादी नहीं है. अभिव्यक्ति करते हुए कल अन्ना हजारे को कल सुबह गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो अपने मन की बात कहना चाहते थे, इस देश को पुनः आजाद करने की बात कहना चाहते थे. लेकिन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया कल सुबह, क्योंकि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई यह अन्ना हजारे की नहीं, हर व्यक्ति की लड़ाई है. हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसने इस देश में जन्म लिया है. आज जन्मते ही व्यक्ति भ्रष्टाचार में शामिल हो जाता है. उसे बिना भ्रष्टाचार किए इस दुनिया में आने का भी अधिकार नहीं होता है. डॉक्टर के पास जाने के लिए उसे रिश्वत देनी पड़ती है, दवाखाने में पैदा होने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, पढ़ाई करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, नौकरी करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है. यहां तक कि खाना खाने के लिए यदि कहीं भीड़ हो तो वहां पे भी लाइन में आगे जाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है. भगवान बालाजी को दर्शन करने के लिए हमें रिश्वत देनी पड़ती है. शिरडी में दर्शन करने के लिए हमें रिश्वत देनी पड़ती है. हर जगह आज रिश्वत का बोलबाला हो गया है, रिश्वत का बोलबाला हो गया, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है. हमें और आजादी की लड़ाई लड़नी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही नहीं. हमें दमन करके हमारे आवाज को दबाया जा रहा है, हमें आज उसके खिलाफ भी आवाज उठानी है. सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, हमें जो सरकार दबाना चाहती है उसके खिलाफ भी हमें लड़ना है. हमें लड़ना है, लड़ना है और लड़ना है और लड़ना है. आज की हमने यह रैली नगाड़ों के साथ में इसलिए निकाली कि आज भी 98% जनता घर के अंदर बैठी है. उनके मन में है अन्ना के प्रति आदर, लेकिन वो घर के अंदर बैठे. हम चाहते हैं कि अपने मन की भावनाओं को घर के बाहर आकर दिखाए और लोगों को भी दिखाए कि हम भी उसमें शामिल है. सिर्फ घर पर बैठने से कि हम इसमें शामिल है उससे काम नहीं होगा. आपको सड़क के बाहर आना होगा, रोड पे आना होगा, चिल्लाना होगा, तब आपको आपका अधिकार मिलेगा. नहीं तो आप गुलाम की जिंदगी भर जीते रहोगे, कभी आपको आजादी नहीं मिलेगी. ना इससे आजादी मिलनी है, ना आपको घर से आजादी मिलनी है, ना प्रशासन से आजादी मिलनी है. आजादी के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा, चाहे बच्चा हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जो भी हो. घर से कम आवाज देवे, घर के गैलरी में से आकर आवाज देवे. नहीं हो तो घर पे अपने घर में बर्तन बजाकर आवाज देवे कि हम इस लड़ाई में शामिल है. आपको सक्रिय रूप से इस लड़ाई में शामिल होगा. सिर्फ 543 लोग बैठकर हमारा भविष्य नहीं निभा सकते. हम 121 करोड़ जनता है, 121 करोड़ जनता के आगे 543 लोग कुछ नहीं है. आपको अपनी शक्ति पहचाननी है, आपको जानना है कि हमें आजादी की लड़ाई में लड़ना है. हो सकता है हमें भी लगता है कि जब देश आजाद हो गया हम नहीं थे, तो आज आपको मौका है आजादी की लड़ाई में शहीद होने का. घर से निकलिए, शहीद होने के लिए निकलिए, बोलने के लिए निकलिए, बात करने के लिए निकलिए, आजाद होने के लिए निकलिए, लेकिन निकलिए जरूर. धन्यवाद. ये लोकशाही देश है, मगर ये देश में हुकुमशाही ज्यादा हो रही है. उंगली पे गिनने वाले जो लोग हैं वो अपनी हुकुमशाही का तंत्र, दबाव तंत्र करके हमारे जैसे सामान्य लोगों के बातें दबाने की कोशिश कर रही है. और हमें आज यहाँ पे माध्यम से, अन्ना हजारे के माध्यम से हमको जागना है, रोड पे आना है, नारा लगाना है, भारत माता की जय बोलना है. क्योंकि इन लोगों को अभी हमको सबक सिखाने का है. ये गद्दार लोगों को उनकी गादी, वो जहाज जो जगह से आए उनको वहाँ भेजना है. इसलिए भारत माता की जय बोलो. अन्ना हजारे के जो समर्थन में जो आज ये काम हो रहा है, अन्ना हजारे के माध्यम से जो उन्होंने आवाज उठाए, वो हर आदमी का कर्तव्य है, हर आदमी का, भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि उन्होंने ये रैली में, ये मोर्चे में, ये सब इसमें सहभाग लेना चाहिए और सब लोग घर के बाहर आना चाहिए और इस रैली को उचित बना के सबको एक मत से भारत माता की जय. एक तरफ अन्ना हजारे के आंदोलन को भारी जन समर्थन तो मिल ही रहा है, तो शहर के एक सुनील इंगले नामक व्यक्ति ने अन्ना हजारे के आंदोलन को कुछ ऐसा सुरों में बांधा है. ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, जरा सोच समझ कर देखो. ए मेरे वतन के लोगों, जरा सोच समझ कर देखो. आओ भ्रष्टाचार को रोको, अन्ना का समर्थन देखो. जय हिंद.
जय हिंद की सेवा, जय हिंद की सेवा। आजादी मिली है हमको, सरकार सता रही हमको। आजादी मिली है हमको, सरकार सता रही हमको। जब अन्ना आगे आए, जब अन्ना आगे आए, तब जेल में डाला उनको, तब जेल में डाला उनको। जन जन को जागना होगा, जन जन को जागना होगा। आंधी में उभरना होगा, अन्ना के लड़ाई को हमें साथ देना होगा। जय हिंद की सेवा, जय हिंद की सेवा, जय हिंद। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही महानगर के व्यापारी भी इस मौसम में अपने ग्राहकों की खिदमत में लगे दिखाई देते हैं। फिलहाल कई व्यापारियों ने मानसून सेल लगाकर 10 से 75% तक के छूट की घोषणा की है। शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर सेल पर भारी छूट दिखाई दे रही है। तो ऐसी छूट के कई और डिस्काउंट के कई फलक लगाए दुकानों में नजर आ रहे हैं। खरीदार भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाते दिखाई दे रहे हैं। अंबानगरी अमरावती के व्यापारी प्रतिष्ठानों पर विभिन्न प्रकार के मानसून सेल के बैनर दिखाई पड़ रहे हैं। कपड़ा बाजार, शू मार्केट से लेकर चिल्ड्रन वेयर्स तक की हर खरीदी पर 10 से 75% छूट दिए जाने की जानकारी कई व्यापारियों ने सिटी न्यूज को दी। साथ में ये भी बताया कि जो स्टॉक ज्यादा होता है या जिसकी कीमतों में भारी कमी आती है या दाम अचानक बढ़ जाते हैं, स्टॉक क्लियरेंस जरूरी होता है। ऐसे में विभिन्न प्रकार की सेल लगाई जाती है। महानगर के कपड़ा बिक्री मार्केट की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि कहीं उत्सव मेला लगाया गया है तो कहीं महासेल शुरू है तो कहीं पर मानसून सेल लगाई गई है। शहर के प्रसिद्ध आराधना शोरूम में भी मानसून सेल जारी है, जिसमें ग्राहकों को खरीदी पर 10 से 50% की छूट दी जा रही है, जिससे ग्राहकों का भारी प्रतिसाद आराधना के मानसून सेल को मिल रहा है। शहर के दूसरे मशहूर शोरूम प्रिंसेस में भी मानसून सेल के तहत 50% की छूट दी जा रही है। कई नामांकित कंपनियों के वस्त्रों पर भी ये छूट लागू होने की जानकारी प्रिंसेस शोरूम के संचालकों ने दी। वंदना साड़ी सेंटर में लगी सेल में साड़ियों पर फ्रेश स्टॉक सेल के तहत 50% की छूट देने की जानकारी दी जा रही है। तो शहर का नया शोरूम सारथी ने भी अपना प्रथम सेल लगाकर 20 से 50% का डिस्काउंट घोषित किया है। कोट वाला मेंसवेयर में भी कोट, सफारी आदि पर 10 से 50% की छूट दी जा रही है। नमूना के निशा एंड निशा शोरूम में जयपुर वाला क्रिएशंस, डिजाइन साड़ियां आदि की खरीदी पर 10% से 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सांस्कृतिक फैमिली शॉप में लगे सेल के तहत 50% के छूट की घोषणा की गई है। नई रेंज पर भी ये छूट लागू रहेगी। सम्राट मेंसवेयर में ये सेल न लगेगी दोबारा, ऐसा बोर्ड लगाया गया है और यहाँ ग्राहकों को 50% से 75% छूट दी जा रही है। सजीला मेंसवेयर में लगे सेल की तहत क्लब फॉक्स कंपनी के वस्त्रों पर 50 से 75% की छूट दी जा रही है। सिर्फ कपड़ा मार्केट ही नहीं तो शूज, घड़ियां आदि पर भी मानसून सेल के तहत भारी छूट जारी है। फैशन शूज में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग शू खरीदी पर 10 से 70% की छूट की घोषणा की गई है। तो यही छूट दूसरे शोरूम्स में भी दी जा रही है। कपड़ा मार्केट, रेडीमेड चिल्ड्रंस वेयर, मेंस वेयर, ब्रांडेड रेडीमेड, घड़ियां, शूज आदि इस सेल की तहत भारी छूट में खरीदी की जोर भी महानगर से देखा जा सकता है। त्योहारों की खरीदारी का मौसम और बाजार की मानसून सेल, इनका संगम खरीदार ग्राहकों को भी खूब लुभा रहा है। तभी तो सभी जमकर खरीदी में लगे दिखाई देते हैं। इसी सेल और खरीदारी के चलते बाजार में अच्छी खासी रौनक और चहल पहल देखी जा रही है। हमारे वाणिज्य संवाददाता एजाज उर रहमान की रिपोर्ट।
केंद्र शासन ने ओबीसी ये यादी मंजूर कराई है, पर उस यादी में गोवारी इस समाज को इतर मागास वर्गीय प्रवर्ग में समाविष्ट किया गया है, जिसके विरोध में आदिवासी गोवारी समाज संगठन ने जिलाधीश कार्यालय पर धरना आंदोलन किया। आदिवासी गोवारी गवारी ये जमात अनुसूचित जाति की यादी में गोंडगावारी इस नाम से समाविष्ट है। गोंड व गोवारी ये दो जमाती अस्तित्व में है। गोंडगावारी नाम की जमात ही अस्तित्व में नहीं है, पर हाल ही में जो ओबीसी यादी केंद्र से जारी हुई है उसमें गवारी जमात को सम्मिलित किया गया है। इसका निषेध जताने आदिवासी गोवारी समाज संगठन ने जिलाधीश कार्यालय पर धरना आंदोलन किया। आदिवासी असून ब्रिटिश काळात ज्या समाजाला आदिवासीच्या सवलती मिळत होत्या, आदिवासीमध्ये समावेश होता। भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर या समाजाला गोवारी ही जात अस्तित्वात असताना स्वतंत्र भारतात जी आदिवासीची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली, त्यामध्ये गोंडगोवारी असा उल्लेख आल्यामुळे शासनाने या समाजाला आदिवासीच्या सवलतीपासून वंचित ठेवले। जिथे की गोंडगोवारी अशा नावाची जातच अस्तित्वात नाही। गोंड आणि गोवारी ह्या दोन वेगवेगळ्या जाती जमाती आहेत, परंतु शासनाच्या या चुकीमुळे त्या मोठ्या आदिवासी आणि मागासलेल्या समाजाला सवलतीपासून वंचित ठेवलेला आहे। त्याकरता प्रदीर्घ काळापासून आमचा लढा सुरू आहे, परंतु शासन अजूनही त्यावर लक्ष देत नाही, दुर्लक्ष करत आहे आणि न्याय देण्यात आलेला नाही। म्हणून हा धरणा आंदोलन आज आयोजित केला आहे। यापूर्वी 23 नोव्हेंबर 1994ला नागपूर येथे विधानसभेवर भव्य मोर्चा आयोजित केल्यावर 114 गोवारी शहीद झाले होते। त्याची सुद्धा या शासनाने दखल घेतलेली नाही आणि एक प्रकारे अन्याय केलेला आहे। कारण हा समाज आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या, राजकीयदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या, शासकीयदृष्ट्या सुद्धा अतिशय मागासलेला आणि दुर्बल असल्याने या समाजाचं शक्ती प्रदर्शन आहे का? हमारे संवाददाता भूषण जादव की ये रिपोर्ट। स्थानीय केडिया नगर में हनुमान मंदिर के बाजू में मनपा अधिकारी का मकान, उसको जाने वाला रास्ता, उस रास्ते के बांधकाम में सरकारी सामान का इस्तेमाल होते दिखाई दिया। जब इस बात की जानकारी लेनी चाहिए तो मनपा के कर्मचारी वहां से भाग गए। एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा देश आंदोलन में उतरा है और दूसरी ओर मनपा के अधिकारी ही भ्रष्टाचार कर उसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्या मनपा प्रशासन इस ओर ध्यान देगा? केडिया नगर का यह परिसर है जहां मनपा के एक क्लास 1 अधिकारी का निवास स्थान है। इसी निवास की ओर जाने वाले निजी मार्ग की मरम्मत जारी है, पर इस मरम्मत हेतु सरकारी सामान का प्रयोग किया जा रहा है, जिनमें मनपा अतिक्रमण विभाग का एक जेसीबी शामिल है। निजी बांधकाम में सरकारी सामान का उपयोग होते देख सिटी चैनल की टीम घटनास्थल पहुंची। जैसे ही कैमरा दिखा वैसे ही मनपा के कर्मचारी घटनास्थल से फरार हो गए, जिससे इस कार्य में भ्रष्टाचार पनप रहा है यही उजागर होता है। वरना मनपा के कर्मचारी भागते नहीं, पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ रास्ते पर उतरकर निषेध जता रहा है और दूसरी तरफ ये ऐसे भ्रष्टाचारी कार्य जारी है। क्या मनपा प्रशासन इस ओर ध्यान देगा या जनता को ही मनपा को सबक सिखाना होगा? हमारे संवाददाता प्रदीप सोजितिया की यह रिपोर्ट। सिंधी समाज संगठन और वीर शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी संगठन की ओर से अन्ना हजारे के समर्थन में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। अन्ना हजारे के समर्थन में शहर के सिंधी समाज की ओर से भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रामपुरी कैंप से निकाली ये रैली पूरे शहर से भ्रमण करते हुए जिलाधीश कार्यालय पहुंची। अन्ना के समर्थन का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया। आज जो देश के लिए अन्ना कर रहे हैं, उन्हें हमारे समाज की तरफ से, हमारे देश की तरफ से, सिंधी समाज की तरफ से पूरा समर्थन है। हम उनके समर्थन के लिए पूरे रामपुरी कैंप वार्ड के सभी ग्रुप साथ में जाके उनके समर्थन में शामिल होने जा रहे हैं। इसी तरह अन्ना हजारे का जन लोकपाल विधेयक जल्द पारित कर इस मांग के साथ वीर शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी संगठन की ओर से एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस ओर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो आत्मदहन आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
बंधन, पहिले सरकारचा निषेध आणि संसदेत असलेल्या सर्व खासदारांचा निषेध. आज पहिल्यांदा आजपासून आमचं उग्र आंदोलन चालू झालं आहे. विनोभाऊ नवाते आमच्यासोबत, यांनी सांगितले आज रॅली निघाली आहे फार शांततेत. याच्यानंतर जर अण्णाभाऊला अटक झाली तर आम्ही काय दाखवून देऊ सरकारला. यांनी आता आमचा इशारा समजावय, 72 घंट्याच्या आत जर लोकपाल विधेयक नहीं लावलं तर यांना आम्ही दाखवून देऊ तुमची तरुणाई काय करू शकतात. हमारे संवाददाता भूषण जादव एवं सुदेश चौहान की रिपोर्ट. अन्ना हजारे को मिल रहा जन समर्थन और देश के नागरिक रास्ते पर उतर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ. भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना की लगाई ये मामूली सी चिंगारी है बड़ी आग बनते दिखाई दे रही है. बड़ा जन आंदोलन बनता दिखाई दे रहा है क्योंकि रास्तों पे उतर आए हैं अन्ना के समर्थक. इसी बीच सरकार को झुकना पड़ा. सरकार यानी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में और राज्यसभा में अन्ना हजारे पर अपना बयान दिया, अपनी सरकार की जो नीति है वो सामने रखी और कहा कि अन्ना हजारे का गिरफ्तार करना अफसोसदायक, लेकिन अन्ना को गिरफ्तार करना जरूरी क्योंकि कायदा और व्यवस्था की बारी आ गई थी. अन्ना हजारे के जन लोकपाल विधायक और उनकी गिरफ्तारी का असर बुधवार को दोनों सदनों में दिखाई दिया. मंगलवार को इसी मुद्दे पर दोनों सदन स्थगित कर दिए गए. अगर राज्यसभा गए वहां पर बयान देने तो तब तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित क्यों ना कर दी जाए, वो वापस आए तब हम इस पर चर्चा करें, तब उनके भाषण पर प्रतिक्रिया दी जाए. इस बीच लालकृष्ण आडवाणी का कहना कि कल की घटना 1975 की याद दिलाती है. बुधवार को जब लोकसभा में मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया वो वास्तु स्थिति के लायक नहीं है और जब तक प्रधानमंत्री अपना बयान देकर सदन में नहीं बैठे रहेंगे तब तक मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, ऐसा सुषमा स्वराज का कहना रहा. सुषमा स्वराज ने तीखी प्रतिक्रिया सुनाकर सत्ताधारियों पर निशाना साधा. जो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अगर प्रधानमंत्री जा ही रहे तो मैं बोलूंगी
तो लोकसभा में अपना बयान देकर सदन से बाहर निकले प्रधानमंत्री राज्यसभा पहुंचे और वहां भी उन्होंने अपनी घिसी पिटी बातें सुनाई। Honorable members are aware that after extensive consultations and discussion, including deliberations in a joint drafting committee and the meeting of all political parties represented in Parliament, the government has introduced a bill in the Lok Sabha on the setting up of the Lokpal. The bill has been referred to the standing committee concerned. Notwithstanding the introduction of the bill, Shri Anna Hazare and his supporters have persisted with their demand that the Jan Lokpal bill drafted by Shri Anna Hazare should be introduced in Parliament and that the Jan Lokpal bill should be the bill that must be passed by Parliament. In support of this demand, Shri Anna Hazare had announced some time ago that he would undertake an independent between August 16, 2011. On August 2, 2011, an application was made to Delhi Police by an organization called India Against Corruption for permission to hold a month-long fast beginning 16 August 2011 at New Delhi. Delhi Police held discussions with the applicants in order to identify a suitable place and to formulate the conditions under which the permission could be granted for holding a fast at that place. Eventually, on August 13, 2011, Delhi Police informed the applicant that permission would be granted for the protest at Jayaprakash Narayan Park near Firoz Shah Kotla, subject to permission being granted by the land-owning agency and subject to certain conditions. Delhi Police also informed the applicant that they would have to give an undertaking to abide by the conditions. जिस पर विपक्षी नेता अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि बयान वास्तु स्थिति के लायक नहीं है और प्रधानमंत्री को इस पर और खुलासा करने की जरूरत है और कई आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए गए। आपको कहा कि इस समय आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए। हम सरकार को विपक्ष की आवाज को दबाते हुए अनुभव करते रहे हैं। उन्होंने अन्ना हजारे उनके साथी आवाज को दबाया, आज तक इमरजेंसी को छोड़ करके अध्यक्ष की आवाज कभी किसी सरकार ने दबाने की कोशिश नहीं की। इसी बीच दोनों सदनों में हंगामे के बीच दोनों सदनें स्थगित कर गई और अन्ना के आगे सत्ताधारी झुक गए हैं और हाथ पांव मार रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। अन्ना हजारे की जन लोकपाल की मांग और उसको मिलता पूरे देश से भारी समर्थन, लेकिन सरकार की मायूसी और सरकार की बेबसी पर आसमान भी आंसू बहाता नजर आ रहा है। लोकतंत्र की दुर्दशा पर क्यों ना मिलकर थोड़ा रो लिया जाए, शायद ऐसा ही कुछ कह रहा हो आसमां। क्योंकि अन्ना को जिस तरीके से अनशन से पहले ही हिरासत में ले लिया और उसके बाद जो शुरू हुए षड्यंत्र और राजनीति, जिसका आप सब अच्छे से नजारा देख चुके हैं, कुछ यही दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, डालते हैं एक नजर मौसम के हाल पर। बुधवार को शहर का आसमान साफ दिखाई दिया और शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा और शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज बुधवार को 56 रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 22। गुरुवार को भी शहर में बरसात होने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है, जबकि तापमान में कोई बदलाव नहीं है, यानी 31 डिग्री अधिकतम और 25 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की
मौसम विभाग बता रहा है। उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार आज मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। कैसा रहा दिन भर कारोबार का हाल, डालते हैं एक नजर शेयर मार्केट पर। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज उतार चढ़ाव के बाद बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 110 अंक यानी 0.66% की मजबूती के साथ 16,841 पर रहा, जबकि निफ्टी 21 अंक यानी 0.41% की बढ़त के साथ 5,057 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.87% की कमजोरी रही, जबकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.87% और बीएसई स्मॉल कैप में 1.61% की गिरावट रही। आज के कारोबार में आईटी और टीएसई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। आज के सब्जियों के बाजार भाव के हिसाब से कैसी रही सब्जियों के भाव, आइए डालते एक नजर। अभी तक आपने देखे समाचार, कुछ खास खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। स्थानीय रविनगर शिवसेना शाखा की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में रुग्णवाहिका का लोकार्पण, गुणवंत विद्यार्थियों का सम्मान, देशभक्ति पर गीत गायन, छात्रों का सायकल वितरण, ऐसे कई तारीफे काबिल कार्यक्रमों का आयोजन सफल हुआ। इथं सत्कार माननीय श्री पुरुषोत्तम हरवानी सर करतील व त्यांच्यासोबत संजय भाऊ बण, दिव्याच्या आई वडिलांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी व्यासपीठाकडे इस समारोह में पूर्व सांसद अनंत गुड़े, नाना नागमोते, पूर्व विधायक संजय बंड, शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी मात्रा में उपस्थित थे। इस समारोह के दौरान आयोजित देशभक्ति पर गीतों की मान्यवरों ने खूब सराहना की। साहू समाज की ओर से शिव प्राण गायन यज्ञ का आयोजन शहर में जारी है। इसी यज्ञ के प्रसार के लिए बुधवार को शहर में भव्य धर्म रैली का आयोजन किया गया था। इस धर्म प्रसार रैली में वारकरी दिंडियों का भी समावेश रहा। शिव स्मृति की ताल पर और कई भाविक इस रैली में सहभागी हुए थे। हमारे संवाददाता भूषण जादव की रिपोर्ट। अन्ना हजारे के आंदोलन को शहर के डॉक्टर एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन घोषित कर एक रैली निकाली। स्थानीय इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतले को हारार्पण कर रैली की शुरुआत हुई। महानगर के सारे प्रमुख मार्ग से यह रैली निकाली गई थी। हमारा
पूरा समर्थन है। बिनशर्त समर्थन हम दे रहे हैं आईएमए की तरफ से, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मेडिकल कॉलेज के हमारा बिनशर्त समर्थन है। अण्णा हजारेच्या समर्थनार्थ अमरावती प्रसूतीशास्त्र व स्त्रीरोग तज्ञ संघटना समर्थन करीत आहे आणि आम्हा सगळ्यांची इच्छा आहे जास्तीत संख्येने या रॅलीमध्ये सहभाग घ्यावे, जेणेकरून आपल्या देशातील भ्रष्टाचार कायमचा निघून जाईल। आम्ही अण्णा हजारेंना आमचे संपूर्ण पाठिंबा देतो। इंडियन मेडिकल असोसिएशनमध्ये अमरावती सर्जन असोसिएशन यांचा पण सहभाग आहे। अण्णा हजारे लोकपालासाठी जे भ्रष्टाचाराविरोधी जे आंदोलन आहे त्यासाठी डॉक्टरांचं पूर्ण समर्थन लाभलेलं आहे। त्यासाठी मुक्त मोर्चा आम्ही जे रॅली काढलेली आहे, जेणेकरून बाकी सर्वांना याच्यामधून काही प्रोत्साहन मिळेल आणि सर्व जनता या चांगल्या मोहिमेसाठी एकत्र येऊन अण्णा हजारे आणि जनलोकपाल बिल जे आहे ते संसदेमध्ये मंजूर करून ते सर्वांसमोर आणावे, जेणेकरून भ्रष्टाचार निर्मूलन होईल। ब्रांच और सभी डॉक्टर्स यहाँ के अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार निर्मूलन विरोधी अभियान को अपना पूरा समर्थन देते हैं और हम सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का पूरे देश से निर्मूलन हो जाए। यह आज की घड़ी में बहुत जरूरी है। जनता इससे बहुत त्रस्त है, ट्राई कर रही है। इसलिए डॉक्टर्स के पूरे सभी विभागों ने इसको अपना समर्थन देकर आज एरविंद चौक पर गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर, फिर जयस्तंभ पर गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अपना जुलूस निकाला है। तो विदर्भ राज्य लोकसत्ता पार्टी के ओर से शहर में भव्य कैंडल मार्च निकाला गया। राजकमल चौक से इस कैंडल मार्च की शुरुआत हुई। जयस्तंभ चौक, इरविन चौक से होते हुए ये मार्च जिला कचहरी तक निकाला गया था। कई नागरिक हाथ में कैंडल लेकर अन्ना के समर्थन में उतर गए थे। उसी तरह रायसोनी कॉलेज के छात्र भी इस कैंडल मार्च में सहभागी हुए थे। हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोले एवं सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अण्णा हजारे जे आज आपल्या देशात भ्रष्टाचाराविरोधात लढाई लढत आहे, त्यांना आम्ही पाठिंबा देण्याकरिता इंजिनिअरिंग कॉलेजचे सर्व विद्यार्थी तसेच जे रायसोनी इंजिनिअरिंग प्लस जेवढे अमरावतीत आपल्या इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, ॲनिमेशन कॉलेजेस आहेत, तिथले सर्व विद्यार्थी आम्ही सर्व पाठिंबा देत आहे अण्णांना आणि त्यांची जी देशासाठी लढाई आहे ही लढाई पूर्ण करण्याकरिता आम्ही नेहमीसाठी त्यांच्या सोबत राहू आणि जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांच्या सोबत राहू। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजी बांधकाम में उपयोग हो रहा है सरकारी सामान। अन्ना हजारे के समर्थन में उमड़ रहा है जनसैलाब। पुलिस गांजा तस्करी के आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ पाई। और गोवारी समाज का जिला कचहरी पर धरना। और जवाहर गेट के व्यापारी भी उतरे अन्ना के समर्थन में। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर प्रोग्राम्स का और समाचार का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।